हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का जो हिस्ट्री है और हिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे हम संबंधित अति लघु, लघु और दीर्घ सभी को आंसर दिए हैं। आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में हम 4th लेसन जो है क्लास 10th का जो हिस्ट्री जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया गया है अति लघु का, उसका सारा को हम आज आंसर इसमें देने वाले हैं। और इसमें अति लघु, लघु और दीर्घ ये 3 वीडियो इसमें हम बनाएंगे। अति लघु का अलग वीडियो होगा और लघु का अलग वीडियो होगा, दीर्घ का अलग वीडियो होगा। वो सब वीडियो को आप देखें। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपको कोशिश करेंगे समझाने का अति लघु का जो प्रश्न है आपका 4th चैप्टर में। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने से आपको हर प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकेंगे, जिसके माध्यम से हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अति लघु का पहला प्रश्न क्लास 10th हिस्ट्री भारत में राष्ट्रवाद का क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है अति लघु का कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसे खिलाफत आंदोलन आखिर क्यों हुआ, तो उत्तर हम सबसे पहले समझते हैं। आप लोग को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार होगा। यहाँ पे तुर्की के हार के बाद उसके सुल्तान को अपने शेष प्रदेश में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। अपने सत्ता के प्रयोग से क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। कहाँ, तुर्की में। और भारत के मुसलमानों को यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया, अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन की या खिलाफत आंदोलन कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन कब किया, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में किया गया। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन किया गया था। इसका साफ आंसर हम लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में चला। तो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में। और इसी समय जो तुर्की का जो हर शासन था वो सभी प्रदेश में जितना भी सत्ता था वो सभी को क्या कर दिया, हटा दिया गया था ब्रिटेन द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, जिसे भारत के मुसलमानों ने अपना दुर्व्यवहार समझा, क्योंकि वह एक जो देश था तुर्की वह पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री था। इसी के देखते हुए भारत ने या भारत के मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन पर शुरुआत किया। इसी को क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, आइए देखते हैं इसको। कहता है रॉलेट एक्ट एक आधार पर अंग्रेजी सरकार को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे कि वह कोई भी भारतीय व्यक्ति पर अदालत में बिना मुकदमा किए उस भारतीय को कारावास में बंद कर सकती थी। यही क्या था, रॉलेट एक्ट कानून था। अब रॉलेट एक्ट कानून के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जान लेते हैं हम लोग। चलिए, रॉलेट एक्ट कानून सर सिडनी रॉलेट एक जो अंग्रेज था जिसके द्वारा बनाया गया था ये कानून। यह कानून 1918 ईस्वी में बनाया गया था और भारत में इसे 1919 ईस्वी में लागू किया गया। 1919 ईस्वी में जैसे ही इस कानून को लागू किया गया तो इस कानून में कहा गया था कि न किसी का वकील, न किसी का दलील, न किसी का अपील, सीधे भारत के क्रांतिकारियों को पकड़कर और सीधे कारावास में डाल देते थे, सजा दे देते थे और फांसी दे देते थे। इस कानून को भारत में काला कानून कहा गया और इसका जमकर भारत में विरोध किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना और दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश भर में नमक बनाए जाने लगे। दांडी यात्रा का यही उद्देश्य था कि अहमदाबाद यानी गुजरात के अहमदाबाद दांडी नामक स्थान से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को बनाए गए कानून जो बनाया गया था नमक के प्रति उसको तोड़ना था। और यह शुरुआत किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वह दांडी पहुंचकर वह कानून नमक बनाकर समुद्र के पानी से और कानून का उल्लंघन किया। और इसके प्रेरित होकर पूरे देश के हर एक क्रांतिकारियों ने अपने अपने जगह पर नमक बनाए और कानून का उल्लंघन किया, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और यही दांडी यात्रा का उद्देश्य
था। दांडी यात्रा किसके द्वारा संचालन किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। दांडी यात्रा कब से कब तक चला? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच में चला था। इतना बहुत काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। इसे आंसर इस प्रकार से लिखे हैं एकदम सरल भाषा में। कहता है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याप्तता के बाद महात्मा गांधी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए राजनीतिक समझौते को गांधी इरविन या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी इसी समय में हो रहा था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले, लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले महात्मा गांधी बहुत ही गुस्साए हुए थे अंग्रेजों के प्रति। इसीलिए उस समय के तत्कालीन वायसराय जो थे भारत के, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को मनाते हैं और एक समझौता करने के लिए उत्सुक करते हैं। इसी को गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता या जो दिल्ली में हुआ, इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। कहता है अंग्रेजों और चंपारण कहाँ है? बिहार के किसानों के बीच एक समझौता के अनुसार किसानों को खेतों के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी और उस पर किसान इसे करना नहीं चाहते थे। किसान उस पर इतना करना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रुकवा दिया। यह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको अपना भाषा में समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह बिहार के पश्चिमी चंपारण का एक जिला है। बिहार का पश्चिमी चंपारण एक जिला है जहां पर अंग्रेजों के द्वारा किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती कराने के लिए मजबूर किया जाता था और 1 बीघा यानी 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। नील की खेती होने से किसानों की खेतों की उर्वरक शक्ति बेहद ही कम जाती थी, जिससे किसान बहुत दुखित होते थे। इस कुप्रथा से आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी से अनुरोध किया गया और पश्चिमी चंपारण का एक छोटा सा किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के यहाँ पहुंचकर उनको न्योता देते हैं पश्चिमी चंपारण आने के लिए। और महात्मा गांधी सहित उनके साथ और भारत के क्रांतिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान व्यक्ति ने पश्चिमी चंपारण की धरती पर पहुंचते हैं और अंग्रेजों को इस कुप्रथा से वहां के किसानों को आज़ादी दिलाते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया यह भारत में पहला सत्याग्रह था और इसी सत्याग्रह को देखते हुए भारत का जो राष्ट्रगान लिखे हैं जन गण मन अधिनायक जय है, जिसका लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी सत्याग्रह को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहला बार महात्मा की उपाधि दिए थे। यह सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। चलिए ये था आपको लघु। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देना है। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर इस प्रकार से देखते हैं हम लोग। मेरठ षड्यंत्र क्या था या इससे क्या समझते हैं? कहता है ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार 1929 ईस्वी में सारे देश में 32 कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं को पकड़कर मेरठ लाया गया। कब? 1929 ईस्वी में। कब लाया गया? 1929 ईस्वी में। कौन नेता था? कम्युनिस्ट मजदूर के नेता था, जिसको पकड़कर कहाँ लाया गया? मेरठ। मेरठ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कितने? 32 को। और मेरठ उनके लिए एक विशेष जेल बनाई गई थी। मजदूरों के लिए एक विशेष जेल अंग्रेजों ने बनवाया था और उन्हें वहाँ पर नज़रअंदाज यानी नज़रबंद कर दिया। और यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस या मुकदमे के नाम से जाना जाता
है। इसको अपना भाषा में समझेंगे कि ब्रिटिश सरकार जो था, अंग्रेज जो था, वह 1929 ईस्वी में सारे देश में से 32 कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं को पकड़कर उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में लाया गया और उस मेरठ में एक विशेष प्रकार का जेल बनाया गया था और उसी जेल में 32 नेताओं को नज़रबंद किया गया और इस पर मुकदमा चलाया गया। और जो मुकदमा मजदूरों पर चलाया गया, यही मेरठ में षड्यंत्र किया गया मजदूरों के प्रति, इसलिए इसे मेरठ षड्यंत्र या मुकदमे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अति लघु के। कहता है जतरा भगत के बारे में क्या आप जानते हैं? जतरा भगत कौन था? जतरा भगत के बारे में बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जतरा भगत का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? झारखंड के बिशुनपुर थाना के एक गांव में हुआ था। झारखंड के बिशुनपुर थाना के एक छोटा सा गांव में हुआ था इनका जन्म 1888 ईस्वी में। उनके पिता का नाम कोदल उरांव था। उरांव एक जाति है और माता का नाम लिबरी देवी था। क्या था? लिबरी देवी। 1912 ईस्वी से 1914 ईस्वी में उन्होंने मतलब किसने? जतरा भगत ने ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स भरने तथा कूली के रूप में जो मजदूरी करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। और 1912 ईस्वी से 1914 में क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन छेड़ाया और उस आंदोलन में उसका जो क्या विरोध किया कि सरकारी टैक्स भरना नहीं है, कूली के रूप में काम नहीं करना है, मजदूरी करना नहीं है, ये सारी चीज़ें वो क्या कर दिए? इनकार कर दिए। यही थे जतरा भगत। जन्म कब हुआ? 1888 ईस्वी में। कब हुआ? 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। पिताजी का नाम क्या था? कोदल उरांव और माताजी का नाम क्या था? लिबरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन है अति लघु का। इसमें कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आखिर क्यों किया गया था? चलिए देखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से है कि 1917 ईस्वी में गुजरात मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया था। पता है आप लोग कि जब भारत में पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण शुरू किया गया था, उसी समय 1917 ईस्वी में ही गुजरात में कुछ मिल मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि 1917 ईस्वी में गुजरात मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया। तब कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। जब बोनस नहीं दे रहे थे अंग्रेज तो क्या कर दिया? मिल मालिक नहीं दे रहे थे तो क्या कर दिया? मजदूर हड़ताल कर दिया। गांधी जी हड़तालियों को समर्थन किया। जो हड़ताली यानी जो आंदोलनकारी थे, जो मजदूर थे, उनको महात्मा गांधी क्या किए? सपोर्ट किए। बाद में मिल मजदूर के साथ ही खेतिहर मजदूर के समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। कब किया गया? 1920 ईस्वी में किया गया था। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था। ये था आप लोग के टोटल अति लघु का 8 प्रश्न जो हम लोग आप लोगों को बताया। उम्मीद है कि आपको सरल भाषा में अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम नेक्स्ट लेकर आएंगे पार्ट 2 लेकर आएंगे इस चैप्टर का, और उसमें होगा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। और उस लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन 5 क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को बताना है, एक क्वेश्चन देते हैं हम और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दिखाइएगा। इसमें आप लोग को बताइएगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? कौन कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। चलिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।